दोस्तों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है। हर कोई घूमना चाहता है। दुनिया में मौजूद नई नई जगहों और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। और अगर इस सफर में आपके दोस्त आपके साथ हो तो क्या ही कहना, सफर का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये सफर स्कूल ट्रिप हो और आपके स्कूल फ्रेंड्स भी आपके साथ हो तो वो सफर यादगार बन जाता है, जो कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद रहता है। लेकिन कभी कभी यही यादगार सफर कभी न भूलने वाले मंजर में तब्दील हो जाता है। खासकर बच्चे और यंगस्टर्स एडवेंचर के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हर्जाना उन्हें पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। और आज की वीडियो में हम स्कूल और कॉलेज ट्रिप के दौरान हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें जहां एक तरफ कुछ नाबालिग लड़कियां स्कूल ट्रिप के दौरान प्रेग्नेंट होकर ट्रिप से वापस लौटी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे एक ऐसे बीच पे जा पहुंचे जहां सभी के सभी लोग बिना कपड़ों के थे। दोस्तों, ऐसे ही वियर्ड और मजेदार एक्सीडेंट्स जो स्कूल ट्रिप के दौरान घटे उनको लेकर हम हाजिर हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच ट्रिप। दोस्तों, बीच पर जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बीच के अपने अलग नियम और कानून होते हैं जिसको लोग जानते ही नहीं है, या तो जानकर भी अनजान कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही वाकया तब देखने को मिला जब सैन डिएगो के स्कूल में 9 से 10 साल के बच्चों का एक ट्रिप प्लान किया गया। और प्लान के मुताबिक ही अगले दिन स्कूल बस से सभी बच्चे और उनके टीचर्स प्लान वाली जगह पे जा पहुंचे। जैसे ही टीचर्स और बच्चे उस बीच वाली जगह पे पहुंचे तो टीचर्स ने वहां पे लगे नोटिस बोर्ड को इग्नोर कर दिया। फिर क्या वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बच्चे सीधा बिना रोक टोक के बीच पे जा पहुंचे, जिसके बाद बच्चे अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा नजारा था जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल बच्चे बीच पर मौजूद लोगों को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। सभी के सभी निर्वस्त्र यानी न्यूड थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि वो कोई साधारण बीच नहीं बल्कि न्यूड बीच था, और वहां पर लोगों के कपड़े पहनने पर सख्त पाबंदी थे। दोस्तों, ये गलती स्कूल स्टाफ के थे कि उन्होंने बच्चों को बीच पर ले जाने से पहले इस बात की जानकारी तक नहीं जुटाई कि जहां वो बच्चों को लेकर जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल बीच नहीं बल्कि न्यूड बीच है, और वहां पर जाने से बच्चों पर क्या ही असर पड़ेगा। हालांकि वो उस वाकये के बाद ये तो समझ गए थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो बच्चों को आनन फानन में उस बीच से वापस स्कूल ले आए और वहां से उन्होंने सभी बच्चों को उनके घर वापस छुड़वा दिया। हालांकि ये वाकया बच्चों के दिलो दिमाग पर ऐसा छप गया कि बच्चे इस वाकये से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से कई बच्चों को डॉक्टर्स की भी मदद लेनी पड़ी, तब जाकर वो इस वाकये से बाहर निकल पाए। दोस्तों, इस वाकये के बाद कई बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ इस लापरवाही का कोर्ट केस भी दर्ज करवाया। माउंटेन्स ट्रिप। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल ट्रिप्स बहुत ही मजेदार होते हैं, लेकिन मजा किरकिरा वहां हो जाता है जब बच्चों के साथ गए टीचर्स अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हों। कुछ ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला जब एक टीचर ने 39 लड़कियों के ग्रुप का गर्मियों के दौरान माउंटेन्स पे जाने के लिए टूर प्लान किया। आपको बता दें कि ये पहाड़ इंग्लैंड के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक थे, लेकिन इस बात से टीचर अनजान थे। उन्होंने सोचा कि ये पहाड़ छोटे ही होंगे और इन पर आसानी से चढ़ाई की जा सकेगी, जिसके चलते उन्होंने न तो उस पहाड़ का कोई मैप लिया, न ही कंपास, और न ही लड़कियों को सर्दी के कपड़े लेने को कहा, जिसकी वजह से सभी लड़कियां स्कर्ट में ही माउंटेन ट्रिप पे निकल पड़ी। दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत तो हंसी खुशी से हुई थी, लेकिन आगे आने वाली मुसीबत से अनजान टीचर्स और लड़कियों की ये हंसी दर्दनाक हादसे के रूप में बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, हादसा, और वो भी ऐसा हादसा जो उनको जिंदगी भर याद रहने वाला था। दरअसल इस ट्रिप के स्टार्ट होने के कुछ घंटों बाद ही ये लोग एक ऐसी जगह पे जा पहुंचे जहां के बारे में इन्हें कोई अंदाजा नहीं था, जिसके बाद इन्हें अंदाजा हुआ कि वो उस जगह पर भटक गए हैं। हालांकि वो खो जाने के बाद बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन वो इसमें असफल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी ढलता जा रहा था। अब आप तो जानते हैं कि इंग्लैंड में गर्मियों में भी सूरज ढलने के बाद कितना ठंडा मौसम हो जाता है, और ऊपर से माउंटेन्स पे तो सर्दी का असर दोगुना हो जाता है, और तो और रात में यहाँ पारा माइनस में भी चला जाता है। एक तरफ जहाँ सूरज ढलने के बाद जब उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो वहीं कैंप लगाकर रात काटने की सोचते हैं, लेकिन उनको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान की बहुत कमी होती है, क्योंकि वो तो ज्यादा तैयारी से आए ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप जब वापस नहीं लौटता तो उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम माउंटेन पे भेज दी जाती है, और जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर सभी लड़कियां कचरे के थैलों से अपना शरीर ढक रही होते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से रेस्क्यू करके सेफ जगह ले जाते हैं। फिर बाद में खबर आती है कि उनमें से कई लड़कियां हाइपोथर्मिया का शिकार हो गई थी। अगर उनके पास मदद पहुंचने में और कुछ पलों की देरी होती तो वो अपनी जान गंवा चुके होते। दोस्तों, ये खबर वहां काफी समय तक सुर्खियों में रहे थे। गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द विलेज ट्रिप। दोस्तों, ये घटना फ्लोरिडा के एक स्कूल ट्रिप में हुई जब वहां के स्कूल का ग्रुप गांव के रहन सहन का पता करने के लिए ट्रिप पे गया। ये 5 दिनों का ट्रिप था और इतने दिनों में कुछ भी हो सकता था। ग्रुप में 20 लड़के और 30 लड़कियां थे।
और जब ग्रुप वापस अपने शहर आया तब पता चला कि इनमें से 4 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। दरअसल हुआ यूं कि इस ट्रिप के दौरान स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे बचाने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रूम देने के बजाय एक ही रूम में ठहरा दिया था, जिसके बाद ये लड़के लड़कियां जवानी के जोश में अपना होश खो बैठे और उनसे ये गलती हो गई। हालांकि गलती हुई बच्चों से थी, लेकिन इसके असली जिम्मेदार स्कूल वाले थे, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपे थे, जिसे वो निभा पाने में नाकामयाब हो गए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रेग्नेंट होने वाली चारों लड़कियां महज 15 से 16 साल के थे। हालांकि इस वाकये के बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ सके। मिस्टीरियस डेथ एट मंकी सैंक्चुअरी। दोस्तों, ये घटना आज से 4 से 5 साल पुरानी है, जो कि अमेरिका के अटलांटा में घटित हुए थे। दरअसल अटलांटा के एक स्कूल ने बच्चों का एक समर वेकेशन ट्रिप तैयार किया था, जिसमें 30 से 40 बच्चे और लगभग 10 टीचर्स भी शामिल थे। ये दरअसल अटलांटा के फेमस मंकी सैंक्चुअरी जा रहे थे। ये पूरा ट्रिप 5 से 6 दिनों का था, जिसमें से पहला दिन इन लोगों को नदी में बिताना था, उसके बाद पहाड़ की चढ़ाई करने थे। पहला दिन नदी में बिताने के बाद जब सभी बच्चे इकट्ठा हुए तो उनकी गिनती की गई। तब उनमें से एक बच्चा गायब मिला, जिसका नाम था टोमारी जैक्सन। कई घंटों तक टोमारी जैक्सन की खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार 4 घंटे बाद टोमारी जैक्सन की लाश सामने आई और सभी उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुए थे, क्योंकि एक तो वो बहुत बढ़िया तैराक था और दूसरा वहां पर कोई भी खतरनाक जानवर भी नहीं था। बावजूद इसके भी वहां पर उस बच्चे की मौत हो गए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मंकी सैंक्चुअरी में हर वक्त गार्ड तैनात रहते हैं और उनके रहते हुए बच्चे की मौत हो जाना अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। हालांकि जब टोमारी जैक्सन के माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्कूल वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया और स्कूल पे केस भी ठोक दिया। हालांकि उस बच्चे की मौत कैसे हुई ये आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, अब स्कूल की बात हो ही रही है तो आपको दुनिया के एक ऐसे ही अजीबोगरीब स्कूल के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में एक ऐसा स्कूल है जहां वेश्यावृत्ति सिखाई जाती है। आपको बता दें कि स्पेन एक ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति पे कोई भी रोक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ वेश्यावृत्ति बेहद ही आम बात है। ये इतनी आम है कि यहाँ इसके लिए एक स्पेशल स्कूल भी चलाया जाता है और स्कूल में सिखाया जाता है कि एक बेहतरीन वैश्या कैसे बना जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल में वैश्या बनने के लिए ग्रेजुएशन का कोर्स भी कराया जाता है और तो और उन्हें नौकरी भी दी जाती है। आपको बता दें ये स्कूल स्पेन के वेलेंसिया शहर में बना हुआ है और इस स्कूल का नाम है एप्रोसेक्स स्कूल। हालांकि वहाँ के कई लोग इस स्कूल का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्कूल पूरी तरह से चलाया जा रहा है। खैर दोस्तों, हमें यहाँ जो सीख मिलती है वो ये कि हमें एडवेंचर के चक्कर में कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि पल भर का एडवेंचर आपको मौत के मुंह में ले जा सकता है। इसलिए हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि ट्रिप पे जरूर जाएं, लेकिन अपनी अनमोल जिंदगी का ख्याल रखें और जोखिमों को उठाने से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।